गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 11 बुक का नाम है डी के गोयल। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको इस चैप्टर में बहुत कम प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स, अपनी अपनी कॉपी, अपने अपने पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। यानी जो बिजनेस है उसका नाम क्या है? मनोहर लाल एंड सन्स। और हमें करना क्या है? जर्नल। ईयर हमें गिवन है 2023 और मंथ हमें गिवन है मार्च। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 मार्च 2023 की। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बट विदाउट फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के लास्ट में। तो अभी केवल हम लोग क्या समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट कि रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है। इसको बनाने का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी इन लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है? कैश। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हमेशा अकाउंटिंग होती है इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं होती। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। हम केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर 60,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। मैं आपको बता दूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी हो उसमें हमेशा दो चीजों पे इफेक्ट आता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन होता है उसको पढ़ के हमें यह समझना होता है कि किन दो चीज पे इफेक्ट आया। तो मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें दो चीज पे इफेक्ट आएगा, एक तो आएगा कैश पर और एक कैपिटल पर। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा दो चीज पे इफेक्ट आता है, कैश पर और कैपिटल पर। कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है और कैपिटल जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्यों? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के ऑनर को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दो चीज पे इफेक्ट आ रहा है, कैश और कैपिटल पे। आपको ध्यान होगा रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मोहन लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी एक बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा इंट्रोड्यूस किया। तो बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगर एक चीज को हम डेबिट करते हैं तो दूसरी चीज अपने आप क्या हो जाती है? क्रेडिट। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कोई भी हो उसका इफेक्ट हमेशा दो चीज पे आता है, एक तो डेबिट पर और एक क्रेडिट पर। डेबिट को हम कहते हैं शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को कहते हैं सीआर। हाँ, तो कैश को हमने डेबिट किया और कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपीज। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये कहलाता है डेबिट स्टेटमेंट और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है इसको बोला जाता है क्रेडिट स्टेटमेंट। जर्नल करने के बाद में यहां क्या लिखा जाता है? नरेशन।
नरेशन का मतलब क्या हुआ, जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसको यहां पर सिंपल लैंग्वेज में नोट करना है। आप चाहें तो इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये स्टेटमेंट भी आप नरेशन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए हमने कैश को डेबिट किया है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेसमैन जो है वो यहां पर गिवर हुआ और बिजनेसमैन गिवर हुआ तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल बिजनेसमैन के नेम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है 2 मार्च 2023, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी आपने फर्नीचर परचेज किया। जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांजैक्शन कोई भी हो हमेशा दो चीजों पे उसका इफेक्ट आता है। तो यहां पर एक तो आएगा फर्नीचर पर और दूसरा आएगा कैश पर। क्यों, अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो अपन लेके आएंगे बिजनेस में और दुकानदार को हम लोग कैश दे के आएंगे। तो फर्नीचर और कैश दोनों क्या हैं, रियल। मैं आपको बता दूं, जिन आइटम को अपन टच कर सकते हैं और जो क्या होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारे कहलाते हैं रियल। जैसे फर्नीचर और कैश, इन दोनों को हम टच कर सकते हैं और दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर अपने पास आएगा तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश हम दुकानदार को देके आएंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एक स्टेटमेंट डेबिट होगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही डेबिट हो या दोनों ही क्रेडिट हो, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो हमें यही पहचानना होता है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। डेबिट को बोलते हैं शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को बोलते हैं शॉर्ट में सीआर। इसको नोट करने का तरीका क्या है वो आप देखिएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है, 10,000। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये तो कहलाता है डेबिट स्टेटमेंट और नीचे वाला कहलाता है हमेशा क्रेडिट स्टेटमेंट। और यहां अपन लिखते हैं नरेशन। नरेशन लिखना कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा आपको। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इसको अपन यहां पर डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत आप नरेशन को चेंज करना चाहें अपनी लैंग्वेज में तो चेंज भी कर सकते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन है 4 मार्च 2023 का। आपने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया और बदले में आपने कैश का पेमेंट कर दिया। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो इफेक्ट आएगा परचेज पर और एक आएगा कैश पर। मैं आपको बता दूं यहां पर गुड्स का मतलब क्या है। एक बिजनेसमैन जिस आइटम में डीलिंग करता है उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस किस चीज का है, मशीनरी का, तो मशीनरी मेरे लिए क्या है, गुड्स। हाँ, एक बिजनेसमैन है, उसका काम क्या है, फर्नीचर खरीदना और बेचना, तो उसके लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज के नाम से शो करते हैं।
हाँ, तो यहां पर दो चीज पे इफेक्ट आएगा, एक तो आएगा परचेज पर और एक आएगा कैश पर। हाँ, परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। आपको ध्यान होगा नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जितनी भी इनकम है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर हमने गुड्स परचेज किया तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो गुड्स परचेज करेंगे तो हम शॉपकीपर को कैश दे के आएंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। लिखने का तरीका क्या है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। जो ट्रांजैक्शन डेबिट का है वो पहले आता है और जो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है वो उसके नीचे लिखा जाता है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट हमें दे रखा है 25,000। यहां पर नरेशन लिखना कंपलसरी है, जो हम क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये जो टॉपिक हम सीख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल करना। अगर आपको जर्नल करना प्रॉपर तरीके से आ गया तो आपको अकाउंटिंग में बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट, 5 मार्च 2023, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। मैंने बताया था जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज में आप डीलिंग करते हैं उस आइटम को बोलते हैं हम लोग गुड्स। तो ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश, जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ जाता है, कमलेश का या अजय का, डेट मीन्स आपने ट्रांजैक्शन तो किया है बट आपने कैश में नहीं किया, क्रेडिट पे किया है, यानी उधार किया है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं और उस स्टेटमेंट में किसी पार्टी का नाम आ जाता है तो वो कहलाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक तो आएगा परचेज और दूसरा आएगा कमलेश। परचेज जो है वो नॉमिनल नेचर का है, कमलेश जो है वो पर्सनल नेचर का है। अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। कमलेश क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमने कमलेश से गुड्स परचेज किया तो कमलेश कौन हो गया, गिवर, और गिवर क्या होगा, हमेशा क्रेडिट। इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखिएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। अगर किसी भी नाम के आगे अकाउंट लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, पोस्ट ऑफिस। कमलेश से आपने गुड्स परचेज किया है 15,000 का, यहां हम क्या लिखेंगे, नरेशन, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। नेक्स्ट, March 2023, पेड कैश टू कमलेश। आपको ध्यान है इससे पहले वाले स्टेटमेंट में आपने कमलेश से गुड्स परचेज किया था और यहां अपन क्या कर रहे हैं, कमलेश को पेमेंट कर रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, जिससे हम गुड्स खरीदेंगे उसको हम पेमेंट भी देंगे। तो पेड कैश टू कमलेश, दो लेजर पे इसका इफेक्ट आ रहा है, एक तो कैश पर और एक कमलेश पर। कैश क्या है, रियल अकाउंट, और कमलेश क्या है, पर्सनल अकाउंट। अगर हम कमलेश को कैश पे करेंगे तो हमारे पास से कैश क्या होगा, जाएगा।
तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कमलेश कौन है? रिसीवर, तो कमलेश क्या हो जाएगा? डेबिट। लिखने का पैटर्न क्या रहेगा इसको? कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 15,000। और यहां नरेशन डालना कंपलसरी है, और नरेशन क्या आएगा? पेड कैश टू कमलेश। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। डेट क्या है? 16 मार्च 2023। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किससे परचेज किया? सोहन से। मैंने बताया था आपको, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं और हमें पार्टी का नाम गिवन है, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज किया है। और जब क्रेडिट परचेज किया है तो उसमें कैश का यूज नहीं होता है, क्योंकि जब हमने कैश दिया ही नहीं तो कैश का यूज क्यों किया जाएगा? तो परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और सोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस क्या होंगे? हमेशा डेबिट। अगर एक डेबिट हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बट यहां सोहन, सोहन कौन हो गया? गिवर। तो यहां रूल कौन सा अप्लाई होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां सोहन कौन है? गिवर, और गिवर क्या होगा? हमेशा क्रेडिट। अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है वो देखिएगा आप। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। और आपने गुड्स कितने का परचेज किया? 6,000 का। यहां क्या लिखेंगे हम लोग? नरेशन। नरेशन डालना कंपलसरी होता है। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। यहां लिखा हुआ आ गया कि हमने सोहन से गुड्स परचेज किया और उसको कैश पेमेंट कर दिया। तो डेट है 18 मार्च 2023। एक तो इफेक्ट आएगा परचेज पर और एक इफेक्ट आएगा कैश पर। परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट, और कैश क्या है? रियल अकाउंट। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जब हम गुड्स खरीदेंगे और बदले में कैश पे करेंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लिखने का पैटर्न क्या रहेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वैल्यू कितनी है इसकी? 8,000। यहां हम क्या लिखेंगे? नरेशन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। नरेशन डालना जो है वो कंपलसरी होता है। लास्ट ट्रांजैक्शन, डेट हमें दे रखी है 20 मार्च 2023। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, यानी ऑफिस का आपने रेंट पे किया। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, एक बिजनेसमैन या तो रेंट देगा ऑफिस का या देगा गोडाउन का। तो सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना होगा किन दो आइटम पे इफेक्ट पड़ा। एक तो इफेक्ट पड़ेगा रेंट पर और एक कैश पर। रेंट क्या है? नॉमिनल, और कैश क्या है? रियल। अगर हम रेंट का पेमेंट करेंगे
तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होता है, हमेशा डेबिट। और कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग। डेबिट वाला स्टेटमेंट हमेशा पहले लिखा जाता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1000। और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, नरेशन। पे रेंट फॉर द ऑफिस। मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा इस पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहली बात, जो नरेशन है वो या तो आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। और दूसरी बात, बच्चे यहां गलती क्या कर देते हैं, पे रेंट फॉर द ऑफिस, तो वो लोग क्या करते हैं, एंट्री पास कर देते हैं ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑफिस आपने परचेज नहीं किया, ऑफिस का रेंट दिया है, तो ऑफिस की जगह रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया जर्नल का, आपको ध्यान होगा या ध्यान रखना पड़ेगा, इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होगा।